ठहरो मत रोको मुझे, सुनो कहूँ जो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो। तो यहाँ से बेटा जब आप व्याख्या लिखेंगे तो इसमें आपका जो प्रसंग है वो थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा कि इसमें आगे जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा था वहाँ तक इसमें मंथरा का भी नाम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रसंग में पहले की कहानी तो एक एक लाइन में लिखोगे ही, उसके साथ साथ आप ये भी लिखोगे कि कैकेयी जो हैं वो पश्चाताप करते समय बहुत अधिक उद्वेलित हैं, बहुत अधिक दुखी हैं, और वो ये कह रही हैं सबके समक्ष अपना अपराध स्वीकार करते हुए कि मेरे मन में ही विद्वेष जागृत हो गया था, और इस बात को कहने से, इस बात को मेरे द्वारा प्रकट करने के लिए करने से तुम मुझे मत रोको। क्योंकि वो यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि जिस तरह से उनके पति की मृत्यु हुई उस तरह से वो अपने पुत्र को भी खो दें। तो जब वो ये बात कहती हैं तो श्री राम और बाकी सब लोग उनको रोकते हैं, और जब सब लोग उनको रोकने लगते हैं तो वो क्या कहती हैं कि ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, कि मुझे सारे लोग जो हैं वो रोके ना और मेरी बात सुने। इसके अलावा प्रकृति चित्रण भी आप बताएंगे कि थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। थी सनक्षत्र शशि निशा, कि जनरली क्या एक एक लाइन को आप शब्द को ध्यान से समझिएगा। थी स नक्षत्र निशा, निशा मतलब रात, स मतलब सात, नक्षत्र मतलब तारे, कि वैसे क्या था कि तारे भरे हुए थे आकाश में, लेकिन शशि निशा ओस टपकाती, और शशि मतलब चंद्रमा भी आकाश में था, लेकिन फिर भी आकाश से ओस टपक रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और कैकेयी के पश्चाताप को सुन करके, नीरव मतलब शांत, पूरी सभा जो थी वो पूरी, अभी तक जो लोग कैकेयी का विरोध कर रहे थे, कैकेयी को उल्टा सीधा कह रहे थे और कह रहे थे कि कैकेयी ही सारी बातों की जड़ है, कैकेयी के कारण ही श्री राम को वनवास हुआ और उनके पिता की मृत्यु हुई, वो सारे लोग भी कैकेयी के इस पश्चाताप को सुन करके अब क्या करते हैं, अब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और वो दुखी होते हैं और वो ये कहते हैं कि कैकेयी कहती है कि तुम और आकाश से जो हैं वो चंद्रमा और तारे हैं, लेकिन फिर भी ओस जो है वो टपक करके आ रही है। कैकेयी के कहने के कारण ओस टपक के आ रही। वो ओस टपकना क्या है, वो ओस टपकना देवताओं द्वारा उनके अश्रु हैं। पहले जो देवता देख रहे थे कि कैकेयी के और भरत के मनाने से राम क्या निर्णय लेते हैं, जो आपको स्टार्टिंग में एकदम बताया था, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे ना। तो अब कैकेयी के इस पश्चाताप को, इस अनुताप को सुन करके, और जो वो हैं देवता हैं वो इस समय रो रहे हैं, और इसके साथ साथ रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, जो नीरव जो सभा थी वो भी पूरी शांत होकर के और रो रही थी, हृदय थपकाती, बहुत पश्चाताप से भर के अपने हृदय को थाम करके रो रहे हैं। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सटीक वर्णन किया है उन्होंने कि उल्कासी रानी, जिस समय पूरी चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया हुआ था, चारों ओर एकदम नीरव शांत रात थी और घनघोर अंधेरा छाया हुआ था, उस समय रानी, एक उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, उल्का पिंड के समान वो रानी उस समय चमक रही थी। उल्का आप जानते हैं ना, आजकल भी हो रहा है कि एक उल्का पिंड गिरने वाला है धरती पर, बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं, कोरोना के पहले ही से सुना जा रहा था कि वो उल्का पिंड धरती को पर जो है वो कभी भी गिर जाएगा और धरती जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो उल्का पिंड जो है वो एक उल्का की तरह, एक ग्रह की तरह चमक रही है रानी, और क्या कर रही है, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। लोग डर जा रहे थे उसकी इस बातों को सुन करके, जो कोमल हृदय वाले थे वो डर गए। विस्मय, भय विस्मय, भय मतलब डरना और विस्मय मतलब आश्चर्य, और जो स्ट्रॉन्ग हार्टेड थे, जो मजबूत हृदय वाले थे, वो आश्चर्य करते हैं कि अरे रानी को क्या हो गया, अभी तक तो इतनी ये सारी चीज़ें उसके कारण ही तो हुई हैं, और अब रानी कैसी बातें कर रही है, और खेद भरती थी। खेद मतलब अर्थात दुख या
था। तो और जो समझदार लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, आप को याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अयोध्या वासी भी आए हैं, गुरु भी आए हैं, है ना, उनको मनाने के लिए श्री राम को, उनकी तीनों माएँ भी आई हैं। तो इनमें जितने भी जो बौद्धिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो खेद से भर जाते हैं, दुख से भर जाते हैं। और वो आगे क्या कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। वो कहती हैं कि जो वो दासी मरी मंथरा दासी, मरी मंथरा दासी, मरी शब्द यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है उसको कोसने के लिए। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। वो यहाँ पर दासी को सबसे कह रही है कि मंथरा दासी को जो है वो दोष मत दीजिए, आप लोग मंथरा दासी को बिल्कुल भी दोष मत दीजिए। और ये बात बिल्कुल गलत है कि मंथरा दासी ने मेरी बुद्धि पलट करके रख दी। भला एक दासी में इतनी ताकत और इतना सामर्थ्य कहाँ से आ जाएगा कि वो अयोध्या की महारानी की बुद्धि जो है वो पलट करके रख दे। वो तो सच बात तो ये है, या ये बात सच है कि मेरा अपना मन ही इतना अविश्वासी हो गया था कि मुझे लग रहा था कि यदि श्री राम राजा बन जाएंगे तो फिर मेरे भरत को कोई नहीं पूछेगा, और भरत को नहीं पूछेगा तो धीरे धीरे मेरी पूछ भी जो है वो कम होने लगेगी, मुझे भी लोग जो हैं वो नहीं पूछेंगे। और इसलिए उनका अपना मन स्वयं जो है वो अविश्वासी हो गया है, वो विश्वास से नहीं भरा था। और इसलिए आप सब लोग मंथरा को भी कुछ भी कहना बंद करिए। और क्योंकि उनके मन में ही, यहाँ पर ये 2 लाइन आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि अब जो व्याख्या आती है वो निम्नांकित रेखांकित अंशों की व्याख्या आती है ना बेटा एग्ज़ाम में। तो आपसे अगर ये 2 लाइन को रेखांकित कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना होगा, विस्तृत व्याख्या देनी होगी। ओके, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वो क्या कहती हैं कि उनका कैकेयी कह रही कि उनका स्वयं का जो मन था वो यहाँ पर श्री राम के प्रति या कौशल्या के प्रति जो है वो विद्वेष भाव से भर गया था। और वो कहती हैं कि अब तुम इस जो है पश्चाताप से बाहर निकलो मन, क्योंकि जो मन होता है वही सारी चीज़ों की जड़ होता है। जो मन होता है व्यक्ति का वही सारी बुराइयों की जड़ होता है। मन जो है वो केवल अच्छाइयों की ही जड़ नहीं होता है, बल्कि वो बुराइयों की भी जड़ होता है। और मेरे मन में ही ये भाव जो है वो जागृत हो गए थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आया होगा। आप इसको देखिए 1 से 2 बार और इसको नोट करते जाइए। इसके आगे का क्लास हम कर लेंगे।